नमस्कार, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बीजेपी की टिकट पर धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हरिनिवास प्रधान जी। प्रधान जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं अपडेट इंडिया के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। राम राम साहब। प्रधान जी, आप बीजेपी की टिकट पर धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी क्षेत्र से विवेक सिंह बोहरा भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, गोरेलाल कुशवाहा भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, अन्य दबे छुपे कैंडिडेट भी भाजपा की टिकट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो आप इन सब के बीच में अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए अनूप जी, प्रजातंत्र में सभी को अपनी अपनी दावेदारी करने का हक होता है, इसमें कहीं कोई बुराई की बात नहीं है। अब मैं अपनी दावेदारी क्यों मजबूत मानता हूँ? क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, संगठन में काम कर रहा हूँ। अन्य लोगों के बारे में कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करना चाहूँगा। मैं अपनी दावेदारी बिल्कुल मजबूत इसलिए मानता हूँ कि मैं पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ। आप पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए आप अपनी दावेदारी मजबूत मान के चल रहे हैं। मतलब ये माना जा रहा है, आपको मन में ये उम्मीद है कि आपको टिकट पार्टी अवश्य देगी, इस नाते से देगी क्योंकि आप पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। देखिए, उम्मीदों के ऊपर दुनिया चलती है, उम्मीदों के ऊपर ही इंसान अपना काम करता है। मैं ये नहीं कह सकता, मैं कार्यकर्ता हूँ, ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहा हूँ पार्टी में। अब पार्टी किसके ऊपर भरोसा जताएगी, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी जेब में टिकट रखी है। जैसे अन्य लोग अपना दावा करते हुए घूम रहे हैं कि साहब हमारी तो अमित शाह जी से रिश्तेदारी है, हमारी टिकट तो फाइनल है, ये चीज़ मैं कतई नहीं कह सकता। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, कार्य कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी उम्मीद बना के बैठा हूँ कि पार्टी मेरे ऊपर भरोसा करेगी, मुझे टिकट मिलेगी। आप धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में लंबे अरसे से कार्य कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से मेल मुलाकात कर रहे हैं। धौलपुर को लेकर आपका विजन क्या है? देखिए, सबसे पहला मेरा विजन, अगर पार्टी मेरे ऊपर भरोसा करती है, जनता का मुझे आशीर्वाद मिलता है, तो जो मैं आज ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के देख रहा हूँ, नाली, सड़क, गांव की टूटी फूटी सड़कें, नालियाँ, गंदगी भरी पड़ी है। आज बरसात का मौसम है, कहीं भी पानी का निकासी का कोई काम नहीं है, गांव गांव में पैदल चलने तक की रास्ता नहीं है। तो मैं सबसे पहले अपने देहात के क्षेत्र में टूटी सड़कें, नाली, सफाई व्यवस्था में मेरा ध्यान उधर जाएगा। फिर दूसरे शहर की भी स्थिति, न तो यातायात की व्यवस्था में कोई प्रभारी यहाँ संचालन हो रहा, इतनी गंदगी भरी हमारी कॉलोनियाँ धौलपुर में हैं कि आज तक कांग्रेस की सरकार का प्रशासन होते हुए किसी भी कॉलोनी की कोई व्यवस्था, पानी की निकासी नहीं है। ऐसी कॉलोनी जो गांवों से भी गई हुई थी कॉलोनियाँ हैं, लोग इतने दुखी हो रहे हैं कि जिसका कोई पार नहीं है। अब हमारे यहाँ चम्बल नदी है, मैं सबसे पहला मेरा दिमाग में जो चल रहा है विजन, कोटा की तर्ज पर जो वहाँ एक चम्बल घाट पर जो भी रिवर फ्रंट बना है, उसी की तर्ज पर यहाँ धौलपुर में भी बनना चाहिए। हमारे राजाखेड़ा क्षेत्र में चम्बल लिफ्ट परियोजना का जो एक कुछ ही पंचायतों को फायदा मिल रहा है, ऐसे ही सभी धौलपुर जिले की, धौलपुर विधानसभा की सभी पंचायतों में इस चम्बल लिफ्ट का पानी की सुविधा और इसका फायदा मिलना चाहिए। हमारे धौलपुर जिले में सबसे बड़ा भी कोई इंडस्ट्रियल एरिया है जिसमें न तो पानी की कोई व्यवस्था है, टूटी फूटी सड़कें पड़ी हुई हैं। पानी इंडस्ट्री चलाने वाले लोग बाहर से 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर से अपने टैंकरों से पानी लाते हैं, फिर भी जो गंदा पानी, वेस्टेज पानी निकलता है, उसकी बिल्कुल भी नाले बिल्कुल टूटे पड़े हुए हैं, सड़कें खराब पड़ी हुई हैं, स्ट्रीट लाइटें बिल्कुल बंद पड़ी हुई हैं, प्रशासन का कतई कोई ध्यान नहीं। तो इस सब के लिए आप कांग्रेस को जिम्मेदार मानते हैं? जी बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार है, मैं कांग्रेस को जिम्मेदार मानता हूँ। लाइट की, बिजली की दरें आप देखिए, यूपी में बगल का प्रांत है, वहाँ लाइट कितनी फर्क है, लाइट की यूनिट का कितना फर्क है। वहाँ पे हमारे यहाँ धौलपुर की इंडस्ट्रीज में बाहर के लोग आ करके फैक्ट्री लगा के बैठे हैं, बंद कर करके घाटे में छोड़ कर। बिजली की दरें कितनी महंगी हैं अन्य जिलों की बजाय।
कांग्रेस सरकार ने छूटे वादे करके इतने यूनिट बिरी, उसके बदले में फ्यूल चार्ज कितना बढ़ा दिया। क्या धोखा है जनता के साथ, ये सब झूठे काम चल रहे हैं। प्रधान जी, आप पर कहीं ना कहीं यहाँ के लोग बाहरी प्रत्याशी होने का कमगा लगाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अनूप जी, क्या सवाल पूछ लिया आपने। मैं इसका ये जवाब देना चाहूँगा कि लोग जन्मभूमि कहीं होती है, कोई यूपी से है, कोई एमपी से है, कोई महाराष्ट्र से है। अरे मैंने अपनी कर्मभूमि धौलपुर को बनाया है, मेरे पिताजी का जन्म यहाँ धौलपुर में है। ये कैसे लोग कह सकते हैं कि ये बाहरी व्यक्ति है? मेरा ज़्यादा दूर पर कोई निवास नहीं है, शमशाबाद का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का जन्म रहने वाली माता के पास फराजपुरा गांव से है। मैंने 20 साल से अपने धौलपुर को अपनी कर्म भूमि बनाया है। मैं जनता के साथ जुड़ा हुआ रहता हूँ हर समय, सामाजिक कार्यों में हमेशा मैंने भाग लिया है। आपके ऐसे कोई सामाजिक कार्य जो जनता को आप बताना चाहें, बताइए। मेरे जीवन का सबसे बड़ा जो ड्रीम मतलब हो रहा है, जिसको मैं आज भी मानता हूँ, हमारे धौलपुर जिले में, धौलपुर शहर में ब्राह्मण बहुसंख्यक माना जाता है। आज तक यहाँ ब्राह्मणों के लिए 1 इंच जगह ऐसी नहीं बन पाई जहाँ 100, 200, 500, 1000 आदमी बैठ करके अपनी मीटिंग कर लें, ब्याह शादी कर लें। हाँ, इससे पहले हमारे कई लोगों ने प्रयास किया, 1 बीघा जमीन दान में देने वालों ने दी, लेकिन वो भी धर्मशाला का कार्य बिल्कुल अधूरा रहा, वो क्रियान्वित नहीं हो पाई। वैसे भी पॉपुलेशन बढ़ने के कारण उस जमीन से हमारा इतना बड़ा समाज होते हुए काम नहीं चल पा रहा था। इसलिए हमने 2017 से लग के और एक सभी समाज के लोगों को साथ लेकर के और एक ज़मीन खरीदी, जो कि आज सभी को दिखाई दे रहा है कि भव्य धर्मशाला का निर्माण कार्य लगभग 80-90% पूरा हो चुका, जिसमें मैंने अपने लगातार 2017 से और 21 तक उस कार्य में मैं लगा रहा। ऐसी कोई और चीज जो आपके मन में हो और आप करना चाहते हो जनता के लिए? अब अगर मन में तो बहुत सारी, अगर एक जनप्रतिनिधि बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ धौलपुर से, तो मेरे अंदर इतना विजन है कि शायद मेरे को ईश्वर ने सब कुछ दिया है। जो इच्छाएं इंसान रखता है वो ईश्वर ने मेरे सारी पूरी कर रखी हैं। मैं तो जनता के 24 घंटे सेवा में समर्पण रहना चाहता हूं और हमेशा रहना चाहता हूं, पूरी जिंदगी सेवा करना चाहता हूं। ये थे हरिनिवास प्रधान जी, जिन्होंने बताया कि वो जनता के बीच रहना चाहते हैं और पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और जनता ने साथ दिया, तो उनके पास धौलपुर को लेकर विजन की कोई कमी नहीं है। फिर मिलते हैं ऐसी किसी शख्सियत के साथ, तब तक देखते रहिए अपडेट इंडिया।